जहाँ तक आपका ये सवाल है अज़रबैजान और आर्मेनिया का, तो इस बात को क्लियर करने से पहले एक बात समझ ज़हन में रखें कि वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी वर्ल्ड वॉर थ्री। ये वर्ल्ड वॉर थ्री वो है जिसका जिक्र अहादीस में भी मिलता है, इसका जिक्र नॉस्ट्राडेमस की प्रोफेसीज में भी मिलता है, इसका जिक्र नेमतुल्लाह शाह वली के पास भी मिलता है, इसका तमाम जगह पे मिलता है वर्ल्ड वॉर थ्री। अब ये वर्ल्ड वॉर थ्री कब शुरू होगी, क्या किस वक्त स्टार्ट होगा, इसको समझने के लिए सबसे जरूरी है कि ये वर्ल्ड वॉर थ्री 1992 में शुरू हो चुकी है। आप अपने जहनों में रखें कि वर्ल्ड वॉर थ्री 1992 में शुरू हो चुकी है। उसके बाद जितने भी मार्के हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गल्फ वॉर से लेके 9/11 के बाद आपका अफगानिस्तान, इराक, उसके बाद सीरिया की लड़ाइयाँ, ये यमन वाले मसाइल, कश्मीर के अंदर चलने वाली सूरत हाल, दोबारा अफगानिस्तान की सूरत हाल, ये सब वर्ल्ड वॉर थ्री ही चल रही है इस वक्त। ये वर्ल्ड वॉर थ्री के बैटल्स हैं। दो चीजें होती हैं, एक बैटल होती है और एक वॉर होती है। तो वॉर हमेशा फुल फ्लैश आखिर में की जाती है, वो आखिर में होती है, उससे पहले बैटल्स होती हैं। तो जो बैटल्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हुई भी है। और जो दूसरा तुम्हारा इसी सवाल का हिस्सा है आपका, जिसमें आप ये फरमा रहे हैं कि क्या ये मुसलमानों की जंग है, तो मैं क्लियर आपको कह दूं कि ये मुसलमानों की जंग नहीं है और ना ये उम्मत मुस्लिमा की जंग है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब से खिलाफत खत्म हुई है हमारी, उसके बाद से उम्मत लफ्ज तो मुसलमानों से निकल गया है। मुसलमानों का तो शिराजा ऐसा बिक रहा है कि उसके बाद लफ्ज उम्मत का तो वजूद ही कोई नहीं है ना। उसके बाद तो आप नेशंस में बटे हुए हैं। आज जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं वो नेशंस की हो रही हैं। आज जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं वो आपके कौमों की लड़ाइयां हो रही हैं। मुझे बताइए कि इजराइल के लिए जो लड़ाई अरब ने लड़ी थी, क्या उसके अंदर दीगर इस्लामी ममालिक गए थे? कोई इस्लामी मुल्क उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि वो अरब की लड़ाई थी इजराइल के साथ, वो अरबी लड़ाई थी। मिस्र में जो कुछ हुआ, मुसलमान उसके अंदर गए, वहां पर जो अरब में स्प्रिंग आई, वहां पर ये सिलसिला कुछ और है। आज वो चीज आपको बड़ी क्लियर नजर आ रही है कि अरब बोलता है कि जी हम कश्मीर के मामले के ऊपर क्यों बात करें। तो कौन बात यह है कि जब से आपने खिलाफत खत्म कर दी है, उम्मत को आपने शिराजा बिखर गया है, उम्मत नाम की कोई चीज नहीं है, तो अब जितनी भी जंगें हो रही हैं ये सारी की सारी मुल्की हो रही हैं, सरहदी जंगें हो रही हैं। और ये जितनी भी जंगें हो रही हैं इसका उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक है। ये सिर्फ डोमिनेशन की जंग है जो जारी है। यही चीज आर्मेनिया में और अजरबैजान में चल रहा है। इस जंग को लोग वहां की जंग समझ के छोड़ देंगे। इस जंग के अंदर वहां पर देखा जाएगा पॉपुलेशन किसकी है। अगर शियाओं की है तो ईरान चला जाएगा, सुन्नियों की है तो दूसरे ममालिक चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें मसलकों की जंग हो रही है, ये अपने इनकी हो रही है, कोई इस्लाम की जंग नहीं है। वर्ल्ड वॉर थ्री जब इस्लामी जंग का रंग इख्तियार करेगा, जिसको मलहमतुल उज़्मा कहते हैं, या वो जंग जो बहुत बड़ी जंग होगी जिसके अंदर मेहदी ने आना है और सब कुछ आना है, ये तब होगा जिस वक्त अटैक इस्लाम के ऊपर हो जाएगा। और उसके लिए मैं ये समझता हूं कि ये इसकी किसी मुल्क को तोड़ दो, खत्म कर दो, उससे शायद ये मामला ना हो। मगर हाँ, ये मामला उस वक्त उठ जाएगा जिस वक्त आप बैतुल मुकद्दस को शहीद कर देंगे। और मैं समझता हूं कि बैतुल मुकद्दस को जिस वक्त शहीद किया जाएगा, उसके बाद शायद ये जंग जो है इस्लामी जंग हो जाए। उससे पहले तो पता नहीं कितने ममालिक खत्म हो चुके होंगे। बैतुल मुकद्दस के शहीद होने से पहले बहुत से ममालिक हो सकता है कि खत्म हो चुके हों, लड़ के खत्म हो चुके हों। और जहां तक कि इसराइल की आप लड़ाई की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, इसमें आप एक बात याद रखें कि यहाँ बहुत बड़ा गेम है। ये इतना बड़ा गेम है कि इसको समझना जरूरी है कि सिर्फ इसराइल के ऊपर मुसलमान अपना हक नहीं मानता, यहूदी अपना हक नहीं मानता, बल्कि सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है इसराइल का वो आपका क्रिश्चियन वर्ल्ड है। ये बहुत अहम बात है समझने के लिए कि क्रिश्चियन वर्ल्ड असल है, जो असल अपना मानती है कि हमारा हक है इसराइल के ऊपर। तो सिर्फ एक इसराइल नहीं है जो आपसे मुल्क लेना चाहता है या अपनी डोमिनेंसी बनाना चाहता है, ये काम आपका ईसाई भी कर रहे हैं। और ईसाई पूरी एक सोच मौजूद है। देखें, ईसाइयत में बहुत सारे फिरके हैं और उन फिरकों में से एक बहुत अहम फिरका यह है कि हमने वहां जाने के बाद दोबारा अपने आप को नाफिज करना है। इनके बड़े बड़े फिरकों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। कैथोलिक की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी और प्रोटेस्टेंट की बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहूदी ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ किया है। यहूदी का पहला दुश्मन आपका क्रिश्चियन है, दूसरा लेवल के ऊपर मुसलमान है और तीसरे लेवल के ऊपर ये काले लोग हैं। इसी तरीके से ईसाई जो है वो भी अपने आप को बहुत अहम समझते हैं और वो तसव्वुर करते हैं कि इस वक्त जेरूसलम के ऊपर हमारी हुकूमत कायम होनी चाहिए। तो इस वक्त कोई हमें बज़ाहिर नजर आता है कि ईसाइयों को जो है वो यहूदियों ने कब्जे में ले लिया है। भाई, ये भी एक फैक्शन, एक ग्रुप जो इख्तिदार में बैठा है वो उनके कब्जे में चला गया है। बाकी सब इंडिपेंडेंट है और सब अपनी अपनी सोच के तहत ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की लड़ाई है।
जहां तक यहूदी की ताकत की आप बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने ये यहूदियों को बचा के रखा, 1900 साल तक दुनिया में जलील किया, मगर इनको बचा के रखा था सिर्फ हमारी उम्मत को के लिए अजाब की सूरत में भेजने के लिए। रसूलुल्लाह ने ये दुआ की थी कि हमारी कौम को इज्तिमाई अजाब में ना तबाह करना, लेकिन हमारे लिए इन यहूदियों को बचा के रखा गया, इनको ताकत दी गई। और सो मच सो ये आज यहूदी इतने ताकतवर हो चुके हैं अपने प्लानिंग्स के जरिए, अपनी चीज़ों के जरिए, कि मुसलमानों के ऊपर एक अजाब की सूरत के अंदर ये नाजिल हुए हैं। और उसकी सिंपल इतनी वजह है कि हज़रत मूसा की कौम और रसूलुल्लाह की कौम, ये दोनों अल्लाह ताला की बड़ी अहम कौमें थी। उनको बड़ा अल्लाह ताला ने चहीता बनाया और मुसलमानों को भी बनाया। यहूदियों ने बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की नाफरमानियां करी, और सेम नाफरमानियां जो यहूदियों ने की थी वही मुसलमान कर रहे हैं इस वक्त। हर वो चीज जो यहूदियों ने की वही मुसलमान कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो उनको किताब दी गई थी, उनको कवानीन दिए गए थे, उनको छोड़ दिया। यहूदी ने छोड़ा, उनको आजाद दिया गया और पूरी दुनिया में तितर बितर रखा गया। यही काम मुसलमान कर रहे हैं कि उन्होंने आज अपने कुरान को छोड़ दिया। आज कुरान उनके लिए सिर्फ सदका खैर, आज कुरान सिर्फ अपने घरों में ऊंची जगह पे रखा हुआ है। तो सेम वही अमल हो रहा है जो यहूदियों ने किया। इसी तरीके से यहूदियों को एक निज़ाम दिया गया था, एक सिस्टम दिया गया था दुनिया पे हुकूमत करने के लिए। मुसलमानों ने भी उसी तरीके से उस निज़ाम को छोड़ दिया जैसे यहूदियों ने छोड़ा था। तो हम पे हर किस्म का वो अजाब आएगा जो अजाब हमसे पहले लोगों के ऊपर आया, बिलखुसूस यहूदियों के ऊपर। तो हम भी उसी कैफियत से गुजरेंगे। तो मैं एक बार फिर कहता हूं कि अभी तो वॉर स्टार्ट नहीं हुई है, ये सिर्फ वॉर का वार्म अप हुआ है। और ये इस किस्म के छोटे छोटे जो ये आपके मार्के हो रहे हैं, अल्टीमेटली ये जाने के बाद एक बहुत बड़ी वॉर की शक्ल इख्तियार करेगी। और उससे पहले इतने लोग जा चुके होंगे, मर चुके होंगे कि जिसके बारे में बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। अगर इन सारी चीज़ों को कोई सही तरीके से डिस्क्राइब करती है तो अहादीस करती हैं, दौर फितन की जो अहादीस हैं वो इसको सही मानों में डिस्कस करती हैं। बाकी इसके अलावा तो कोई जगह से हमारे को वो मिलता भी नहीं है। और फॉरेन पॉलिसी आज अगर मुसलमान बनाए और इन चीज़ों पे बनाए जो मौजूदा हदीस की रोशनी में अगर बनाए, तब आप समझ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मामले को समझना। ठीक है।